हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टैटिक जीके का टॉपिक वाइज वीडियो, और आने वाले सीजीएल 2023 एग्जाम तक जो है जितने भी 50 प्लस टॉपिक हैं स्टैटिक जीके का, वो सब जो है आपको करवा देना है अच्छे से। बस जो है आप लोगों को मेरे साथ जो है हर दिन वीडियो देखना है और उसी दिन आपको वो टॉपिक को कवर कर लेना है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने टॉपिक वन में क्या किया था? टॉपिक वन में कल हम लोगों ने किया था फोक डांस एंड क्लासिकल डांस। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक नंबर टू है। अब जो भी डांस आप याद किए हैं उससे जो रिलेटेड डांसर हैं, अब आपको इसको याद करना है। सीजीएल 2022 का जो एग्जाम हुआ है उसका आंसर की भी आ चुका है, आप लोग के पास तो होगा ही आंसर की। तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक है डांस रिलेटेड डांसर, इससे टोटल 10 क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीजीएल 2023 के भी एग्जाम में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। तो इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर जो है इस टॉपिक से आपको फुल मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें तो हम लोग डांसर तो देखेंगे ही, उनसे रिलेटेड अवार्ड्स भी देखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने के लिए अवार्ड्स भी पूछ देता है। डांसर तक तो ठीक था, अब लेकिन अवार्ड्स भी पूछ देता है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अवार्ड्स में ही होता है क्योंकि कितना अवार्ड्स आप याद रखेंगे। फिर भी जो इम्पोर्टेंट डांसर है उनको कब क्या अवार्ड मिला है, किस ईयर मिला है, वो भी हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। और इसमें जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ऐसा आप समझिए कि आज ये सेशन को कवर करने का मतलब है कि आपको 2 मार्क्स आने वाले हैं ये सीजीएल 2023 एग्जाम में, एमटीएस एग्जाम में और सीएचएसएल मेंस के एग्जाम में भी आपको अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक डांस रिलेटेड डांसर, और ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है स्ट्रेटेजी का। चलिए तो सबसे पहले देखिए, अगर बात करें टीसीएस 2018 से लेकर 2022 तक का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्लासिकल डांस से रिलेटेड जो डांसर है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब आप समझिए कि 98% से भी ज्यादा क्वेश्चन जो क्लासिकल डांस है ना, कौन कौन सा क्लासिकल डांस है? भारतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया, ये जितना भी डांस देख रहे हैं क्लासिकल डांस, इससे जो रिलेटेड जो डांसर हैं इससे 98% से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। और मिसलेनियस में जो और भी कुछ डांस हो गया उससे रिलेटेड डांसर पूछे गए हैं। तो अगर आप उसको कवर नहीं भी करते हैं, अगर आप सिर्फ क्लासिकल डांस को भी कर लेते हैं उससे रिलेटेड डांसर, तो समझिए आपका काम बन गया, ठीक है। तो जितने भी क्लासिकल डांस हैं अब उससे रिलेटेड हम डांसर देखते हैं और यही सब आपके एग्जाम में आने वाला है। तो कल तो हम लोगों ने जो कल हमारा टॉपिक था उसमें तो हम लोगों ने इसको कवर कर ही लिया था कि भारतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो तमिलनाडु का है ना। कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम केरल का क्लासिकल डांस है, ओडिसी जो है ओडिशा का क्लासिकल डांस है, सत्रिया जो है असम का क्लासिकल डांस है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं इंपॉर्टेंट डांसर को, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भारतनाट्यम, है ना। भारतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु का है। तो कल मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि भारत में क्या आता है? टी आता है। जब आप प्रोनाउंस करेंगे भारत को तो क्या आएगा? लास्ट में टी आएगा, तो टी से आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ये ट्रिक था। अब इससे रिलेटेड जो फेमस डांसर है वो कौन कौन है वो देखिए आप। ई कृष्ण अय्यर, यामिनी कृष्णमूर्ति, अलारमेल वल्ली, तंजोर बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी अरुंडेल, नर्तकी नटराज, मीनाक्षी श्रीनिवासन, शोभना चंद्र कुमार और पद्मिनी रामचंद्रन। तो ये जो 10 इंपॉर्टेंट डांसर है ये किससे रिलेटेड है? भारतनाट्यम से रिलेटेड है। और कम से कम जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं भारतनाट्यम से रिलेटेड टीसीएस के एग्जाम में, सॉरी एसएससी के एग्जाम में, उसमें आपको यही सब नाम जो है रिपीट मोड में देखने को मिला होगा, ठीक है। अब इसको जो है ना थोड़ा सा हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं, ओके, कि भारतनाट्यम से रिलेटेड कौन कौन डांसर है। अब ये जो आप ब्लू देख रहे हैं ना, ब्लू मार्क आप देख रहे हैं, वो एक्चुअली ट्रिक है। क्या है वो देखिए। सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि आप कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। भारत में रहते हैं आप लोग, और भारत में जो है जो सबसे ज्यादा लोग मानते हैं किस भगवान को? कृष्ण भगवान को मानते हैं, ठीक है, कृष्ण भगवान को मानते हैं।
तो इसीलिए क्या हो गया, ई कृष्ण अय्यर। सबसे पहले तो आप ट्रिक देखिए, कृष्ण हो गया यहाँ पर, कृष्ण यहाँ भी हो गए। तो याद रखना है आपको कि ई कृष्ण अय्यर, कृष्ण भगवान की पूजा कहाँ होती है, तो भारत में होती है। ओके, फिर कृष्ण भगवान की पूजा कहाँ होती है, भारत में होती है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति, कृष्ण जी की जो मूर्ति है उसकी पूजा कहाँ होती है, भारत में होती है। तो कृष्ण जी की मूर्ति कहाँ हो गई, भारत में पूजा होती है। तो कृष्ण मूर्ति किससे रिलेटेड है, भारतनाट्यम से। फिर देखिए ई कृष्ण अय्यर, ई कृष्ण अय्यर भी आ गए तो भारतनाट्यम से रिलेटेड होगा। उसके बाद देखिए अलार्म, अलार्म जो है, यहाँ के लोग इतने सुस्त होते हैं कि उनसे जो है टाइम पर कोई काम होता नहीं है, इसलिए क्या करते हैं वो लोग, अलार्म लगाते हैं, ठीक है ना, अलार्म लगाते हैं। तो अलार्म कहाँ लगाते हैं लोग, भारत में रहने वाले लोग लगाते हैं। तो अलार्म वेल वल्ली कहाँ का हो जाएगा, भारतनाट्यम का रिलेटेड आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सरस्वती। अब देखिए सरस्वती है, आप जानते हैं पढ़ाई करते हैं तो निश्चित है कि आप सरस्वती जी की पूजा करते हैं। तो सरस्वती जो है इनकी पूजा कहाँ होती है, भारत में होती है। तो तंजोर बाला सरस्वती कहाँ हो जाएगा, भारतनाट्यम, ठीक है। तंजोर बाला सरस्वती किससे रिलेटेड है, तो भारतनाट्यम से रिलेटेड है। नेक्स्ट हो गया पद्मा सुब्रमण्यम। अब देखिए पद्मा अवार्ड ये जो दिया जाता है ना, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब कहाँ दिया जाता है, ये सब भारत में ही तो दिया जाता है। तो जो सुब्रमण्यम है उनको क्या मिला है, पद्म मिला है, ठीक है, पद्मा अवार्ड मिला है। तो भारतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है। रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी जो है उनकी पूजा कहाँ होती है, वो भारत में ही होती है। तो भारतनाट्यम हो जाएगा। नर्तकी नटराज, अब ये जो नटराज है ये ये इनकी भी पूजा कहाँ होती है, भारतनाट्यम में। नटराज टेम्पल है ही तमिलनाडु में, तो यहाँ से आप भारतनाट्यम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मीनाक्षी। अब देखिए जो भारत में रहते हैं खास करके लड़कियों, उनका नाम क्या होता है, मीनाक्षी, पूजा, नेहा, इस टाइप का नाम होता है। क्योंकि फॉरेन में कैसा नाम होता है, लिचर्ड, रोनाल्ड, उसके बाद क्या हो सकता है, क्रिस्टियानिन, इस टाइप का नाम होता है। लेकिन अपने इंडिया में, भारत में क्या नाम होता है, मीनाक्षी हो गया। तो मीनाक्षी हो गया भारतनाट्यम से रिलेटेड। नेक्स्ट है शोभना चंद्र कुमार। अब देखिए इनका टाइटल है कुमार, यहाँ पे तो कॉमन टाइटल है, कुमार लगाते हैं, कुमार लड़का लगाता है, कुमार लड़की लगाती है। तो शोभना चंद्र कुमार हो गया आपका भारतनाट्यम से। फिर है पद्मिनी रामचंद्रन। अब रामचंद्र जी की जय, समझ गए, रामचंद्र जी की जय। तो यहाँ देखिए रामचंद्रन हो गया आपका किससे रिलेटेड, भारतनाट्यम से रिलेटेड। तो रामचंद्र जी की कहाँ पे जय जयकार होती है, भारत में होती है। तो बेसिकली आप समझे क्या एक्चुअली समझाना चाह रहे हैं। बेसिकली एक छोटा सा जो है याद करने का एक ट्रिक है ये, कि आपको दिख जाए एक कृष्ण अय्यर, भारतनाट्यम, कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा कहाँ होती है, भारत में होती है। लोग अलार्म कहाँ लगाते हैं, तो भारत में लगाते हैं। तंजोर बाला सरस्वती, अब सरस्वती जी की पूजा कहाँ होती है, भारत में होती है। फिर पद्म सुब्र, पद्म किसको मिला है, पद्म अवार्ड कहाँ मिलता है, भारत में मिलता है। किसको मिला है, सुब्रमण्यम को। तो पद्म सुब्रमण्यम हो गया आपका भारतनाट्यम से। रुक्मणी देवी की पूजा कहाँ होती है, भारत में होती है। नटराज जी की पूजा कहाँ होती है, भारत में होती है। मीनाक्षी जो है वो कहाँ रहती है, तो भारत में रहती है। कुमार कहाँ रहता है, तो भारत में रहता है। रामचंद्र जी की जय जयकार कहाँ होती है, भारत में होती है। तो ये वो 10 नाम है जो कि आपको याद रखना है भारतनाट्यम से, ठीक है। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब किसको कब क्या अवार्ड मिला है वो देख लीजिए। अब ये जो 10 नाम आप देखे हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उनको कब क्या अवार्ड मिला है उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो देखिए ई कृष्ण अय्यर, ई कृष्ण अय्यर को पद्म श्री मिला है कब, 1966 में। अब इसको याद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि देखिए एमटीएस का जो एग्जाम होगा उसमें तो डेट नहीं पूछेगा, ईयर का नाम नहीं पूछेगा, उसमें सिर्फ यही पूछेगा कि कौन से डांसर किस डांस से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम बात करें सीजीएल एग्जाम की, तो सीजीएल में निश्चित है कि आपसे ईयर पूछेगा। तो सीजीएल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ईयर याद करना पड़ेगा। तो ई कृष्ण अय्यर को जो है पद्म श्री कब मिला है, 1966 में। नेक्स्ट है यामिनी कृष्ण मूर्ति। अब कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है वो कहाँ है, भारत में है। तो कृष्ण मूर्ति को क्या क्या अवार्ड मिला है, पद्म श्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है। पद्म श्री इनको 1968 में मिला है, पद्म भूषण 2001 में मिला है, पद्म विभूषण इनको 2016 में मिला है। बात समझ रहे हैं आप लोग, ओके।
नेक्स्ट है अलार्म, जो है कहाँ के लोग लगाते हैं, भारत के लोग लगाते हैं, है ना। अलार्म कहाँ के लोग लगाते हैं, भारत के लोग लगाते हैं। तो अलार्म वली जो है इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, पद्म भूषण मिला है और पद्म श्री मिला है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तंजोर बाला सरस्वती। अब सरस्वती जी की पूजा कहाँ होती है, भारत में होती है कि नहीं। आप भी करते होंगे पूजा। तो तंजोर बाला सरस्वती अगर आपसे पूछ दे कि कौन से डांस से रिलेटेड है तो क्या बोलेंगे, भरतनाट्यम। इनको जो है पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है इनको। पद्म भूषण मिला है 1957 में, पद्म विभूषण मिला है 1977 में। फिर है आपका पद्मा सुब्रमण्यम। अब ये जो पद्मा अवार्ड है ये कहाँ पर दिया जाता है, भारत में दिया जाता है। तो पद्मा सुब्रमण्यम जो है ये कौन से डांस से रिलेटेड है, तो भारतनाट्यम हो जाएगा। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म श्री मिला है। ठीक है, इतने सारे इनको अवार्ड मिले हैं। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुणडेल। अब देखिए रुक्मणी देवी है ना, रुक्मणी देवी। अब इनकी पूजा भी जो है भारत में ही होती है। तो रुक्मणी देवी जो है इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म भूषण मिला है 1956 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 1957 में, कालिदास सम्मान मिला है 1984 में। और ये जो कालिदास सम्मान है ये मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्तकी नटराज। अब ये जो नटराज है, नटराज टेम्पल कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, और तमिलनाडु का क्लासिकल डांस क्या है, भारतनाट्यम। तो जब आपको दिख जाए नर्तकी नटराज तो वो किस डांस से रिलेटेड है, तो भारतनाट्यम से है। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, पद्म श्री मिला है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है। ये है रूप नर्तकी नटराज। नेक्स्ट है मीनाक्षी श्रीनिवासन। अब ये जो मीनाक्षी श्रीनिवासन है, मीनाक्षी कहाँ रहती है, मीनाक्षी जो है ये भारत में रहती है। इनको जो है क्या मिला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार फ्रॉम संगीत नाटक अकादमी इन 2011, है ना। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट अवार्ड नहीं है तो ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में जो है ना संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पूछता है। ओके, या तो पद्म श्री पूछेगा, पद्म भूषण पूछेगा या भारत रत्न पूछेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है शोभना चंद्र कुमार। अब देखिए ये जो कुमार है शोभना चंद्र कुमार, तो ये कुमार कहाँ का टाइटल है, भारत का टाइटल है, भारत में लोग लगाते हैं कुमार। तो इनको जो है शोभना चंद्र कुमार को पद्म श्री मिला है 2006 में। ठीक है, कब मिला है, 2006 में। तो ये जो भारतनाट्यम से रिलेटेड जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। ठीक है ना, यहाँ तक अभी का अभी ही आप लोगों को ये चीज याद हो गए होंगे। एक बार फिर से वापस से देख लेते हैं, है ना। कृष्ण भगवान यहाँ हो गए ना, कृष्ण भगवान, ई कृष्ण अय्यर। कृष्ण जी की मूर्ति कहाँ है, भारत में है। अलार्म कहाँ लगाते हैं लोग, भारत में लगाते हैं। सरस्वती जी की पूजा भी भारत में होती है। पद्म जो है ये कहाँ दिया जाता है, पद्म अवार्ड भारत में दिया जाता है। रुक्मणी देवी जी की भी पूजा भारत में ही होती है। ओके, नटराज कहाँ है, भारत में है। मीनाक्षी भारत में है। कुमार का टाइटल भी भारत में ही है। और रामचंद्र जी की जय कहाँ होती है, भारत में होती है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा तो लाइक शेयर आप करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ये क्या हो गया, ओहो, जब अच्छे से पढ़ाते हैं तो लोगों को भी प्रॉब्लम आ जाता है। एक मिनट एक मिनट, मैं अभी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। चलिए यहाँ से हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, होता है कभी कभी हैंग कर जाता है। ठीक है, अब देखिए कथक। अब कथक से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट डांसर है उन पे थोड़ा नजर डालते हैं। भारतनाट्यम ठीक था ना, अब कथक पे नजर डालते हैं। तो देखिए कथक जो है ये कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। अब इसके कौन कौन फेमस डांसर हैं, तो सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज, शोभना नारायण, शंभू महाराज, रोशन कुमारी, राजश्री शिर्के, शाश्वती सेन, रोहिणी भाटे, कुमारी कमला और आदिति मंगल दास। ये सब जो है कथक के फेमस डांसर है। और ये जो 10 जो आप याद किए हैं नाम, जो भी आप देख रहे हैं,
ये 10 के 10 एग्जाम में बहुत बार रिपीट आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। तो ये 10 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये 10 नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कथक से रिलेटेड डांसर को हम लोग याद करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ध्यान में आपको देना है कि जो भी महाराज आपको दिखे, जैसे कि पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज हो गए, ये सब जो है कथक डांसर है। महाराज जो है ये कौन से डांसर है? कथक डांसर है। तो आपको ध्यान रखना है पंडित बिरजू महाराज और शंभू महाराज जो है ये कौन सा डांस करते हैं? तो कथक डांस करते हैं। ओके, अब देखिए कथक डांसर एक और है रोशन कुमारी। अब मेरा नाम रोशन है, तो मेरा नाम रोशन कुमार है, लेकिन यहाँ क्या नाम दिया है? कुमारी दिया है, तो कोई बात नहीं है। रोशन कुमारी जो है आपको समझना है कि रोशन सरी है और वो कौन सा डांस करते हैं? तो कथक करते हैं। बस आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो रोशन जो है कुमारी और यहाँ है कुमारी कमला। तो रोशन हो जाएगा किससे रिलेटेड? रोशन कथक से रिलेटेड हो जाएगा। के से हो गया रोशन सर कौन सा डांस करते हैं? कुमारी लगा है, तो के से आपको कथक ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका राजश्री। राजश्री ये किस डांस से रिलेटेड है? तो कथक से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए कुमारी है, कुमारी कमला। अब यहाँ के से हो गया कुमारी, के से हो गया कमला, ये भी किससे रिलेटेड हो जाएगा? कथक से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हर चीज का कोई ट्रिक नहीं है, बट आपको बस रिलेट करके हम बता रहे हैं। उसके बाद हो गया सितारा देवी, ठीक है। सितार देवी आप ऐसे समझिए, सितारा देवी। तो ये जो सितार है ना, सितार, ठीक है ना। तो सितार जो है, हालांकि सितार मत कीजिए, सितारा देवी याद रखिए आप, कथक से रिलेटेड हो जाएगा। अब इस पे थोड़ा सा हम कहानी टाइप से थोड़ा समझते हैं कथक से रिलेटेड के लिए। अब सबसे पहले देखिए रोशन सर की जगह आप बोलिए रोशन महाराज। तो रोशन महाराज जी जो हैं वो क्या करते हैं? वो सितार बजाते हैं, ठीक है। कथक डांस देखने के लिए क्या किए रोशन सर ने? रोशन महाराज ने जो है, देखिए हम लोगों को ये कथक डांस देखना है, ठीक है। कथक डांस, अब कथक डांस को देखने के लिए हम लोग कैसे स्टार्ट किए हैं कि रोशन महाराज जो हैं वो सबसे पहले क्या किए हैं? सितार स्टार्ट किए हैं, सितार बजाना, नारायण नारायण करते हुए, ठीक है। तो रोशन महाराज जी जो हैं सितार बजाए हैं नारायण नारायण करते हुए। ओके, तो ये सब किससे रिलेटेड हो जाएगा? कथक से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद शाश्वती सेन, रोहिणी भाटे, कुमारी कमला, आदिति मंगल दास, ये आप याद ही कर लें, ज्यादा ट्रिक में मत जाए, आप सीधे याद कर लीजिए कि आदिति मंगल दास जो है वो किससे रिलेटेड है? कथक से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट डांसर हैं उनको कब क्या अवार्ड मिला है वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो पहला इंपॉर्टेंट नाम है सितारा देवी का, ठीक है। सितारा देवी किससे रिलेटेड है? तो कथक से रिलेटेड है। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 1969 में। इनको पद्म श्री मिला है 1973 में और कालिदास सम्मान मिला है 1995 में। ओके, तो इनको 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है सितारा देवी को। नेक्स्ट है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज तो आप जानते ही हैं कथक से रिलेटेड है। इनको देखिए 4 इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है, जैसे कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान, लता मंगेशकर पुरस्कार। ये 4 पुरस्कार मिले हैं किसको? पंडित बिरजू महाराज को। ये चारों ईयर देखिए एमटीएस के लिए है, तब तो उतना टेंशन लेना नहीं है, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि बिरजू महाराज किससे रिलेटेड है? कथक से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जितना भी आपको ईयर का है ना, ईयर ये आपको याद करना पड़ेगा कि उनको कौन सा अवार्ड क्या मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है शोभना नारायण। शोभना नारायण भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डांसर है कथक की, तो इनको आप याद ही कर ले। शोभना नारायण को जो है पद्म श्री मिला है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, दादा भाई नौरोजी अवार्ड मिला है, बिहार गौरव पुरस्कार मिला है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट किसको मिला है? तो ये 4 इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है शोभना नारायण को। नेक्स्ट है शंभू महाराज। शंभू महाराज को 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड और पद्म श्री मिला है शंभू महाराज को, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है शाश्वती सेन। शाश्वती सेन को जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 2004 में। तो शाश्वती सेन जो है वो किससे रिलेटेड है? कथक से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोशन कुमारी को, ठीक है। रोशन कुमारी किससे रिलेटेड थे? तो आपको बताए थे कि रोशन जी जो है, रोशन सर जो है, लेकिन
कोई बात नहीं है, कुमारी हैं, तो के से आपको समझना है कथक। तो रोशन कुमारी किससे रिलेटेड हो जाएगा? कथक से। इनको भी 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, पद्म श्री मिला है, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला है रोशन कुमारी को। ओके, ठीक है, कथक भी आपका ऑल क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कथकली। कथकली जो है ये केरल का क्लासिकल डांस है, ये तो आप जानते ही हैं। और यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है कथकली से। पहला हो गया पी.वी. बालाकृष्णन। ओके, पी.वी. बालाकृष्णन। उसके बाद है मिलेना साल्विनी, कुंचु कुरूप और गोपीनाथ। ये 4 इंपॉर्टेंट डांसर हैं किस डांस के? तो कथकली के डांसर है ये, जो कि केरल का क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो ये देखिए पी.वी. बालाकृष्णन, मिलेना साल्विनी, कुंचु कुरूप और गोपीनाथ। अब ये 4 ही नाम है, तो ये 4 नाम आप याद कर लीजिए। इस पे ज्यादा कोई ट्रिकबाजी नहीं चलेगी, इसको आपको जो है याद कर लेना है अच्छे से। ओके, अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट डांसर हैं वो है पी.वी. बालाकृष्णन। इनको अवार्ड मिला है क्या? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, जो कि 2003 में मिला है। ठीक है, पी.वी. बालाकृष्णन को कब क्या अवार्ड मिला है? तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 2003 में। ये हैं पी.वी. बालाकृष्णन। देखने से ही लग रहा है कि ये साउथ के हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पर देखिए तिलक लगा है, इससे ही समझ जाएंगे आप। नेक्स्ट है मिलेना साल्विनी। मिलेना साल्विनी को जो है क्या मिला है? पद्म श्री मिला है 2019 में, रिसेंट में ही इनको मिला है। उसके बाद है कुंचु कुरूप। कुंचु कुरूप जो है इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है कथकली के लिए 1956 में। ओके, के से हो गया कुंजू, के से हो गया कथकली। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कुचिपुड़ी। अब कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। और कुचिपुड़ी के तो 3-4 ऐसे नाम हैं जिसको बार बार एग्जाम में पूछा है। तो ये, हालांकि ये तो आपको सारे नाम याद करने हैं, समझ रहे हैं बात को? सारे नाम याद करना है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया अपर्णा सतीशन। अपर्णा सतीशन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है कुचिपुड़ी का। ठीक है, तो ये जो इनको जो आप देखिए कुचिपुड़ी कल ही हम लोगों ने देखा था कि कुछ की बात हो रही है। ठीक है, कुछ पा के भी जो है ये सतीशन है, मतलब कि संतुष्ट है। तो अपर्णा सतीशन जो है ये है किस डांस से रिलेटेड? कुचिपुड़ी डांस से रिलेटेड। बाकी आपको जो रेड्डी मिल जाए ना, तो रेड्डी का मतलब समझना है कुचिपुड़ी के डांसर है वो, है ना? इनको आधा ही मिल रहा है और आधा पे भी वो रेडी है। ठीक है, इनको क्या मिल रहा है? आधा चीज मिल रहा है, उसके बावजूद ये रेडी है। तो रेडी वाले आपको समझना है कुचिपुड़ी, बाकी सतीशन से समझना है। ठीक है, अपर्णा सतीशन कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। उसके बाद हो गया आपका भामा कलापम। भामा कलापन, वेमपति चिन्ना सत्यम, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा। अब वेमपति चिन्ना सत्यम काफी इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे, तो वहां से भी आपको याद करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये 6 नाम आपको याद करना है कुचिपुड़ी से रिलेटेड। ठीक है, अपर्णा सतीशन। अपर्णा जो है, अपर्णा सतीशन किस डांस से रिलेटेड है? कुचिपुड़ी डांस से रिलेटेड है। ठीक है, रेडी वाले कुचिपुड़ी हो गए, भामा कलापम, वेमपति चिन्ना सत्यम और वेदांतम सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हो गया मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो मणिपुर का है। अब देखिए मणिपुरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जावेरी। ठीक है, जावेरी। यहाँ तो हालांकि दर्शन जावेरी है, एक क्वेश्चन आपने देखा होगा जावेरी सिस्टर्स करके। ठीक है, तो वो किस डांस से रिलेटेड है? तो मणिपुरी से रिलेटेड है। तो जावेरी आपको दिखे तो आपको समझना है मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका गंभीनी देवी। गंभीनी देवी, गुरु बिपिन सिंह, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है गुरु बिपिन सिंह का, बहुत बार पूछा है एमटीएस में। आप इस बार एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि गुरु बिपिन सिंह से आपसे क्वेश्चन पूछ दे। गुरु बिपिन सिंह हो गए। नेक्स्ट हो गया चारू सीजा माथुर। और नेक्स्ट हो गया आपका बिंबावती देवी। बिंबावती देवी किससे रिलेटेड है? मणिपुरी से रिलेटेड है। ठीक है, बिंबावती देवी, चारू सीजा माथुर, गुरु बिपिन सिंह, गंभीनी देवी और दर्शन जावेरी, ये सब हो गए किससे रिलेटेड? मणिपुरी से रिलेटेड हो गए। समझ में आ रहा है आपको? याद कर लेना है आपको।
नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है? तो केरल का डांस है। ओके, अब देखिए ये जो पहला नाम है कलामंडलम, कल्याणी कुटी अम्मा। ओके, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई बिहार यूपी का नाम नहीं है, ये पक्का साउथ का नाम होगा। ठीक है, तो केरल का है ये। ठीक है, यानी कि मोहिनी अट्टम ये डांसर है। तो अगर आपको दिख जाए कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा, तो समझना है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम डांसर है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट नाम है डॉक्टर कनक रेले। ये जो डॉक्टर कनक रेले है ना, ये कहाँ के डांसर है? मोहिनी अट्टम के डांसर है। गोपिका वर्मा, गोपिका वर्मा जो है कौन सी डांस करती हैं? तो ये जो है मोहिनी अट्टम डांसर है। समझ में आ गया? ये तीनों नाम आपको याद हो जाना चाहिए, गोपिका वर्मा, डॉक्टर कनक रेले और कलामंडलम कल्याण कुटी अम्मा। ओके, बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग? अब जो बच्चा अगर पूरा वीडियो देख रहा है तो मेरा उसके लिए सवाल है कि बोर तो नहीं हो रहे हो ना? अगर बोर नहीं हो रहे हो तो कंटिन्यू रखो। ठीक है, अब देखिए ओडिसी। ओडिसी कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई साहब ये ओडिशा का होगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है सोनल मान सिंह, केलूचरण महापात्रा, ओके, माधवी मुडगल, मीनाटी मिश्रा, सुजाता महापात्रा, एलिना सिटारिटी, सिरारिस्टी। ठीक है, सिटारिस्टी। ओके, सिटारिस्टी। ओके, हालांकि ये तो 6 का 6 नाम पे मैंने टिक कर दिया है तो ये सारे इंपॉर्टेंट है ना? अगर आप अच्छे से अगर प्रीवियस ईयर का अगर आपको एक्सपीरियंस हो, अगर आपने एनालिसिस किया है, तो ये 6 के 6 नाम कम से कम 12 से 14 बार पूछा गया है रिपीट मोड में। तो देखिए ओडिसी से आपको याद रखना है महापात्रा। ठीक है, ओके, तो ये जो आपको सुजाता महापात्रा दिख रहा है और केलूचरण महापात्रा दिख रहा है, तो मतलब क्या हो गया कि ये जो है ओडिसी डांसर है। समझ में आ गया? ये कौन से डांसर है? ओडिसी डांसर। ओके, पात्रा वाले ओडिसी हो गए। उसके बाद है सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह ये कौन से डांसर है? तो ओडिसी डांसर है। ये जो है एलियाना सिटारिस्टी, ये भी ओडिसी डांसर है। माधवी मुडगल और मीनाटी मिश्रा। ओके, ये सब कौन से डांसर है? ओडिसी डांसर है। अब देखिए यहाँ पर एम है माधवी मुडगल, ये भी मीनाटी मिश्रा। तो अगर आपको एम एम वाला कॉम्बो दिख जाए तो समझना है आपको कि ओडिसी डांसर है, क्योंकि एम के बाद एन आएगा, एन के बाद ओ आ जाएगा, ओ आ जाएगा मतलब समझना है ओडिसी डांसर है। ओके, तो एम से हो गया माधवी मुडगल, एम से हो गया आपका मीनाटी मिश्रा। तो ये सब कौन से डांसर हैं? ओडिसी डांसर है। महापात्रा वाला तो बता ही दिए, ओडिसी हो गया आपका। और एलियाना सिटारिस्टी ये हो गया आपका ओडिसी, और सोनल मानसिंह हो गया आपका ओडिसी। तो ये नाम आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है केलूचरण महापात्रा का, क्योंकि ये है ना ओडिसी के बहुत बड़े डांसर है। इनको देखिए अवार्ड से ही पता चल रहा है आपको कि ये कितने इंपॉर्टेंट डांसर होंगे, क्योंकि इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, पद्म श्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिला है, पद्म विभूषण मिला है और कालिदास सम्मान भी मिला है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से। तो इतने सारे अवार्ड मिले हैं किसको? केलूचरण महापात्रा को। समझ गए? अब देखिए एम के बाद क्या आ गया? ओ आ गया। ठीक है, एम के बाद ओ आ गया मतलब ओडिसी हो जाएगा। ठीक है, सोनल मान सिंह जो है, सोनल मान सिंह ये भी ओडिसी डांसर है। यहाँ एस के बाद ओ आ गया तो एस से हो गया सोनल, ओ से हो गया ओडिसी। तो सोनल मान सिंह ये भी इंपॉर्टेंट डांसर है। इनको पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। तो इतने सारे अवार्ड मिले हैं सोनल मान सिंह को भी, सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है सत्रिया। अब सत्रिया कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो ये तो आप जानते हैं कि असम का डांस है। ठीक है, सत्रिया कहाँ का डांस है? क्लासिकल असम का है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम है वो 4 है। ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए। एक तो हो गया आपका बोर बयान। ये जो बोर बयान है ये कहाँ से रिलेटेड होगा? सत्रिया से होगा। समझ में आ गया? बोर बयान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गुणाकांत दत्ता बोर बयान, और यहाँ हो गया टंकेश्वर हजारिका बोर बयान। ये बोर बयान आपको दिख जाए मतलब समझना है आपको सत्रिया की बात हो रही है। ठीक है, सत्रिया की बात हो रही है। तो देखिए सत्रिया को थोड़ा सा हम लोग
विश्लेषण करते हैं सत्रिया का। तो SATTRIYA सत्रिया। अब हम SATT को हटाते हैं और यहाँ पर रिया देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने कोई रिया नाम की लड़की बैठी हुई है और रिया जो है बोले जा रही है, उसकी वजह से क्या हो गया कि आप बोर हो गए। हम लोग कहते हैं ना, अरे यार, जैसे अभी मैं आपको बोल रहा था कि मेरी वीडियो देख के आप बोर तो नहीं हो रहे हैं ना, तो बस आपको ऐसे ही समझना है कि बोर हो गया, बोर तो नहीं हो रहे हो ना। तो बोर का मतलब आपको समझना है कि ये किस डांस से रिलेटेड हो जाएगा, सत्रिया डांस से होगा। तो सत्रिया में हम लोग रिया को जो है साइड कर लेते हैं। रिया से जो है आप क्या हो गए, बोर हो गए। समझ गए, तो बोर बयान हो गया आपका। हिंदी में देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा, बोर हो गया, बोर बयान। अब कोई रिया नाम की लड़की अगर इस वीडियो को देख रही है तो वो पक्का मुझे गाली देगी कहेगी सर मेरा क्यों मजाक बना रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बस समझाने के लिए बताया है ना। तो रिया यहाँ पर क्या हो गया, रिया क्या कर दी, आप लोगों को बोर कर दी। ठीक है, तो बस समझाने के लिए बताया, कोई कमेंट बाजी मजाक मत करना, ठीक है। तो बोर हो गया यहाँ पर रिया से। तो ये दोनों किससे हो गया, आपका सत्रिया से हो गया। तो याद अभी का अभी हो गया आप लोगों को। अब उसके बाद आपको जतिन गोस्वामी से करना है। ठीक है, जतिन गोस्वामी। जतिन गोस्वामी बहुत ही इंपॉर्टेंट डांसर है ना। तो इनको आप याद ही कर लीजिए, जतिन गोस्वामी सत्रिया से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद एक नाम बच गया आपका श्रीमंत शंकर देव। श्रीमंत शंकर देव जो है वो किससे रिलेटेड हो गए, आपके सत्रिया से रिलेटेड हो गए। ठीक है, अब देखिए हम लोग पहला हम लोग देखते हैं टंकेश्वर हजारिका बोर बयान। ये किस डांस से रिलेटेड है, बोर जब दिखा तो समझ लेना है आपको रिया से हो गया, सत्रिया हो गया। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 2018 में। और ये हैं जतिन गोस्वामी, है ना। अभी ये जतिन गोस्वामी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी सीजीएल 2022 में भी पूछा है ना। तो इनको जो है 2004 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है और पद्म श्री मिला है 2008 में। समझ गए, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सत्रिया डांस। तो इनको दो अवार्ड मिला है, जतिन गोस्वामी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है और पद्म श्री मिला है। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन पे देखेंगे। अभी तक जो मैंने आप लोगों को इतना कुछ समझाया है, इतना कुछ बताया है ना, इतने सारे ट्रिक बताए हैं और इतने सारे नाम बोले हैं, तो अब टाइम आ गया है चेक करने का कि आपको कितना आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि आप जो है जितने भी क्वेश्चन अभी जो मैं पूछूंगा उसके एकदम सही सही आंसर देंगे। एक तरह से समझिए आपका टेस्ट होने वाला है। अब इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आएगा वो आप कमेंट करके बताना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कमेंट करके बताना कि कितना आपका स्कोर आया है। अभी तक तो सब क्लियर था ना। अब हम आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। और ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके आने वाले एमटीएस, सीएचएसएल मेंस और सीजीएल 2023 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि माधवी मुडगल इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। माधवी मुडगल, अब ध्यान से आपको ये नाम देखना है माधवी मुडगल का। मैंने आपको बताया था कि एम से हो गया माधवी और एम से हो गया आपका मुडगल। ठीक है, मुडगल। तो ये एम एम का कॉम्बो जो है ये किस डांस से रिलेटेड होगा, तो ओडिसी डांस से रिलेटेड होगा। ठीक है, क्योंकि एम के बाद क्या आएगा, एन, और एन के बाद आएगा ओ। तो एम एम का कॉम्बो जो है ये आपको कहाँ लेके जाएगा, ओ तक लेके जाएगा, और इससे आपका आंसर क्या होगा, ओडिसी। समझ में आ गया, माधवी मुडगल किससे रिलेटेड है, तो ओडिसी डांस से रिलेटेड है। ठीक है, माधवी मुडगल को जो है पद्मश्री मिला है 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामिनी कृष्ण मूर्ति। अब देखिए हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि कृष्ण जी की जो मूर्ति है उसकी पूजा कहाँ होती है। कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा कहाँ होती है, तो जवाब आप क्या देंगे, ऑब्वियस सी बात है कि आप बोलेंगे कि भारत में होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, भारतनाट्यम। और यहाँ देखिए कुचिपुड़ी भी है। तो आपको ये भी नोट करना है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है वो भारतनाट्यम डांसर भी है और कुचिपुड़ी डांसर भी है। समझ में आ गया आपको, कृष्ण जी की पूजा कहाँ होती है, भारत में होती है। तो भारतनाट्यम तो है ही, साथ में आपको कुचिपुड़ी भी याद करना है। समझ गए, तो भारतनाट्यम कुचिपुड़ी हो गया यामिनी कृष्ण मूर्ति का। नेक्स्ट है गुरु बिपिन सिंह। अब ये नाम इंपॉर्टेंट है, गुरु बिपिन सिंह। मैंने आपको बोला भी है कि गुरु बिपिन सिंह जो है
ये इंपॉर्टेंट नाम है तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में कि गुरु बिपिन सिंह वाज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म, तो क्या होगा आंसर? आपका आंसर होगा मणिपुरी। ठीक है, गुरु बिपिन सिंह जो है वो कौन से डांस करते हैं? तो मणिपुरी। गुरु बिपिन सिंह को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है 1966 में। नेक्स्ट हो गया कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन डांसर्स वाज द फर्स्ट वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री टू बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है तो आपको याद कर लेना है। अगर इसका आंसर आता है तो बल्ले बल्ले, नहीं आता है तो याद कर लेना है कि निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास में राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी। उनका नाम है रुक्मणी देवी अरुंडे। और आप ये भी जानते हैं कि रुक्मणी देवी की पूजा कहाँ होती है? भारत में होती है। तो ये किस डांस से रिलेटेड है? तो भारतनाट्यम से। नेक्स्ट है कमला नारायण। ठीक है, कमला नारायण इज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म। अब ये जो कमला नारायण है ये अभी रिसेंट का जो एग्जाम हुआ है उसका ये अपडेटेड क्वेश्चन है, कमला नारायण। तो कमला नारायण किससे रिलेटेड है? क्या होगा जवाब? एनी गेसेस? कमला नारायण इज रिलेटेड टू भारतनाट्यम। ठीक है, तो ये कमला हो गई, आपको ऐसे याद रखना है कि उदित नारायण। ठीक है, उदित नारायण सिंगर है ना, जानते ही हैं आप लोग। उदित नारायण के कितनी गाना सुन के तो आप लोग पढ़ाई भी करते होंगे, है ना। तो ये जो कमला नारायण है, तो कमला, इसका नाम से पता चल रहा है कि कोई भारत की होगी, और नारायण आ गया तो समझना है आपको भारतनाट्यम। ठीक है, तो कमला नारायण दिखे मतलब भारतनाट्यम। नेक्स्ट है राधा श्रीधर रिसीव्ड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर द ईयर 2018 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है राधा श्रीधर के बारे में कि राधा श्रीधर, अब ये सीजीएल का क्वेश्चन है तो राधा, क्योंकि सीजीएल में क्या बोला, यहाँ ईयर आपसे पूछ दिया कि राधा श्रीधर को जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 2018 में कौन से डांस के लिए? तो भारतनाट्यम डांस के लिए। अब ये भी देखिए राधा जी हो गई, ओ राधा तेरी, समझ गए। तो राधा जो है आपका क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब भारतनाट्यम से तो कितने ऐसे लोग, कितने ऐसे डांसर हैं जिनका नाम जो है कृष्ण है उसके बीच में, कि ई कृष्ण अय्यर, यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो जब कृष्ण जी आएंगे तो राधा जी तो आएंगे ही ना, तो बस समझ गए। तो राधा श्रीधर हो गया आपका भारतनाट्यम से। ठीक है, याद हो गया अभी का अभी। नेक्स्ट है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ओडिसी डांसर फ्रॉम ओडिशा टू हैव रिसीव्ड द पद्म विभूषण इन द ईयर 2000। अब ओडिसी डांस की बात होगी तो जो सबसे बड़ा नाम होगा वो क्या होगा? केलूचरण महापात्रा का, है ना। क्योंकि रूपमणि देवी तो आप जानते ही हैं कि भारतनाट्यम से हो गए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ओडिसी डांस है तो बस यहाँ पर आपको कहाँ जाना है? केलूचरण महापात्रा के पास जाना है। ओके, नेक्स्ट हो गया सोनल मान सिंह। अब यहाँ पर है सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है 1987 में। वो कौन सा डांस करती हैं सोनल मान सिंह? तो क्या होगा? सोनल मान सिंह इज रिलेटेड टू ओडिसी, है ना। ओडिसी से दो तीन ही नाम तो इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गया सोनल मान सिंह, है ना, उसके बाद केलूचरण महापात्रा। नेक्स्ट हो गया तंजोर बाला सरस्वती। वाह, इसको तो देखते आप लोगों को आंसर आ गया होगा, है ना। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत आप इसका आंसर देने वाले हैं कि सरस्वती है। तो सरस्वती जी की जय कहाँ पे होती है? भारत में होती है। सरस्वती जी की पूजा कहाँ होती है? भारत में। तो मतलब क्या हो गया? भारत से भारतनाट्यम। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हो गया कि विच भारतनाट्यम डांसर बिकेम द सेकेंड यंगेस्ट डांसर टू बी ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड इन 1991। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? कौन सी भारतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी? तो वो होगा अलारमेल वली। ओके, अलारमेल वली। नेक्स्ट है अपर्णा सतीशन। अपर्णा सतीशन हु वॉन द प्रेस्टिजियस नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड 2022 इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस। आपको ध्यान रखना है अपर्णा सतीशन, है ना। तो मैंने इसका एक आपको ट्रिक बताया था
कि अपर्णा सतीशन से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, सतीशन, सतीश यानी संतुष्ट, सेटिस्फाइड, है ना, सतीश संतुष्ट है, उन उसको कुछ मिला लेकिन फिर भी वो क्या है, सतीशन है, मतलब संतुष्ट है। तो अपर्णा सतीशन किससे रिलेटेड हो जाएगा, कुचिपुड़ी से। वेरी गुड। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज। अब मैंने आपको बताया था कि बिरजू महाराज अगर आपको दिखेंगे तो क्या होगा आंसर, सबका जवाब यहाँ पर करेक्ट आएगा कि पंडित बिरजू महाराज किससे रिलेटेड हैं, तो कथक से रिलेटेड हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट है आपका कला मंडलम कल्याणी कुटी अम्मा। अब ये देखिए ये कौन से डांस से रिलेटेड हो जाएगा, अम्मा जी की बात हो रही है, वो भी इतना बड़ा नाम है, तो नाम देख के तो समझ ही गए होंगे आप ये कहाँ का होने वाला है। कला मंडलम कल्याणी कुटी अम्मा जो है ये होगा आपका मोहिनी अट्टम से, ठीक है, तो मोहिनी अट्टम सबका सही होना चाहिए। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज, अभी हम लोगों ने किया, पंडित बिरजू महाराज कौन से डांसर हैं, सबका सही होगा, कथक होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट है केलू चरण महापात्रा, आ गए महापात्रा, तो एम के बाद क्या है, ओ है, तो केलू चरण महापात्रा का आंसर भी क्या होगा, तो ओडिसी हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि Who among the following was the first transgender Bharatnatyam dancer to receive Padma Shri in 2019? ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जिसको, फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जिसको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है, ठीक है ना। तो पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर भारतनाट्यम नर्तकी कौन है, तो इनका नाम है नर्तकी नटराज, ठीक है। तो ये जो नटराज थे ना, हम लोग पढ़े थे कि नर्तकी नटराज, नटराज टेम्पल कहाँ है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु किसका क्लासिकल डांस है, तो भारतनाट्यम नहीं, भारतनाट्यम, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस क्या है, तो भारतनाट्यम, तो वहां से समझ लेना है। तो नर्तकी जो है ये आपका भारतनाट्यम डांसर है, और ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर भी है भारतनाट्यम डांसर जिसको पद्मश्री मिला है। नेक्स्ट है रुकमणी देवी अरुणडेल, आ गया नाम रुकमणी देवी का, तो टाइम लगा क्या इसका आंसर देने में कि रुकमणी देवी अरुणडेल कौन सा डांसर है, रुकमणी देवी, वेरी गुड, सबका सही है भारतनाट्यम। नेक्स्ट है मीनाती मिश्रा, अब देखिए फिर एम से आ गया मीनाती और एम से आ गया मिश्रा, तो क्या होगा इसका आंसर, एक भी अगर किसी ने इसका आंसर गलत जवाब दिया तो मतलब कि वो वीडियो अच्छे से देख नहीं रहा है, ठीक है। तो एम एम का कॉम्बो कहाँ लेके जाएगा आपको, ओडिसी लेके जाएगा, तो मीनाती मिश्रा जो है वो कौन से डांसर है, ओडिसी। नेक्स्ट है मेरी नालिनी साराभाई, तो मेरी नालिनी साराभाई जो है वो कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं, तो क्या होगा राइट आंसर, मेरी नालिनी साराभाई ये जो है ये भारतनाट्यम और कथकली डांसर है, ठीक है। अब देखिए सारा भाई, सारा भाई, भाई साहब है, भाई भाई हम लोग बोलते हैं ना, अपन तो अगर विदेश में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, फॉरेन में जाके क्या बोलते हैं, ए ब्रो, ए ए ब्रो, लेकिन यहाँ पे भाई, तो भाई भारत में ही बोलते हैं, तो बस समझ लें आपको भारतनाट्यम और कथकली ये आंसर है, मृणाली साराभाई। नेक्स्ट है पद्मजा रेड्डी, अब रेड्डी आ गया, रेड्डी मूवी याद है, बहुत हिट मूवी है सलमान खान की, तो मैंने आपको बताया था कि रेड्डी आपको दिखे तो मतलब कहाँ का हो जाएगा, रेड्डी जो है, देखिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि इसको सिर्फ कुछ दिया जा रहा है, कुछ में भी वो रेडी है, कुछ पूरी दी जा रही है लेकिन उसके लिए भी रेडी है, इतना ज्यादा उसको भूख लगा हुआ है कि उसको कुछ पूरी मिला है, कुछ से हो गया कुछ, और पूरी, पूरी खाते हैं ना आप लोग, उसको पूरी, कुछ ही पूरी मिला है उसमें भी रेडी है, तो रेडी आपको दिखे मतलब कुछ ही पूरी हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया वेमपति चिन्ना सत्यम, वेमपति चिन्ना सत्यम वाज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस फॉर्म, वेमपति चिन्ना सत्यम जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कुचिपुड़ी होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है जावेरी सिस्टर, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको जावेरी दिख जाए, जावेरी सिस्टर से जावेरी, तो वो कहाँ का होगा, क्या होगा आंसर, सबका सही होना चाहिए, मणिपुरी हो जाएगा, ठीक है, मणिपुरी। नेक्स्ट है शोभना नारायण, शोभना नारायण, शोभना नारायण ये कौन सा डांस करती हैं, ठीक है, शोभना नारायण, तो ये हो जाएगा कथक से रिलेटेड, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक में बताया था, क्या बताया था कि रोशन महाराज, मैंने रोशन महाराज लिया था, जो महाराज वाले रोशन महाराज ने सितार बजाया था नारायण नारायण करते हुए, ठीक है, तो यहाँ पर कथक हो जाएगा, कथक वाले में मैंने आपको बताया था ट्रिक।
नेक्स्ट हो जाएगा जतिन गोस्वामी इज रिलेटेड विथ जैज डांस। अब ये बताइए जतिन गोस्वामी किससे रिलेटेड है? जतिन गोस्वामी, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जतिन गोस्वामी सत्रिया से रिलेटेड है। ठीक है, जतिन गोस्वामी को 2004 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, पद्मश्री मिला है इनको 2008 में। नेक्स्ट है केलू चरण महापात्रा, वापस से केलू चरण महापात्रा हो गया, एम के बाद ओ है, मतलब क्या हो जाएगा? ओडिसी। नेक्स्ट है आपका श्रीमंत शंकरादेव, श्रीमंत शंकर देव, सॉरी शंकर देव हो गया, श्रीमंत शंकर देव रिसीव रिकॉग्निशन फॉर विच डांस फॉर्म, किस डांस के लिए जो है इनको मान्यता मिला है श्रीमंत शंकर देव को? तो श्रीमंत शंकर देव जो है ये सत्रिया डांसर है, तो ये नाम आप याद कर लेंगे। ठीक है, एस से हो गया श्रीमंत, एस से हो गया शंकर देव, एस से हो गया सत्रिया। ठीक है, तो ये जो रिया जो है ये किसका पूजा करती है? शंकर देव भगवान का पूजा करती है। तो अगर आपको श्रीमंत शंकर देव मिल जाए मतलब समझिए सत्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है तपन कुमार पटनायक, तपन कुमार पटनायक जिनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में मिला है किस डांस के लिए? तपन कुमार पटनायक को इनको मिला है छाऊ डांस के लिए। अब देखिए इतना सारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 27 है, उसमें अभी अलग से एक ही डांस आया है छाऊ, है ना? छाऊ जो है, जो कि आप जानते हैं झारखंड, यूपी, उड़ीसा, यहाँ पे ये सब होता है। अब देखिए इसलिए बोले आपको कि 98% क्वेश्चन आपको मिलेगा क्लासिकल डांस से, 1-2% आपको कुछ एक्स्ट्रा डांस आपको मिल जाए। हालांकि जो छाऊ है ना ये भी आपका क्लासिकल डांस में अभी नॉमिनेट हुआ है और होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, तो छाऊ हो गया आपका। नेक्स्ट है ई कृष्ण अय्यर, आ गए कृष्ण भगवान जी, है ना? कृष्ण भगवान की पूजा कहाँ होती है? ई कृष्ण अय्यर, क्या होगा आंसर? सबका जवाब से होगा भारतनाट्यम। नेक्स्ट है आ गया आपका क्वेश्चन, क्या है? राशेश्वर साइका बोर बयान, अरे 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 बस आपको सीधे यहाँ पता चल गया है कि यहाँ पे बोर बयान है। ठीक है, ठीक है, बोर बयान है। बोर किससे हो गए थे आप? रिया से हो गए थे। ठीक है, तो सत्रिया हो गया बोर बयान में। नेक्स्ट है गुरु पंकज चरण दास, गुरु पंकज चरण दास ये किस डांस से रिलेटेड है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये एकदम रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है, गुरु पंकज चरण दास ओडिसी से हो जाएगा रिलेटेड। ठीक है, ओडिसी। नेक्स्ट है कि द वर्ल्ड फेमस डांसर गुलाबो सपेरा इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? गुलाबो सपेरा ये किस डांस से रिलेटेड है? तो गुलाबो सपेरा जो है ये कालबेलिया से रिलेटेड है। देखें सिर्फ अब एक समझिए कि एकदम एक्स्ट्रा जो है ये पूछा गया, और ये भी जानते हैं कि यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त जो डांस है वो कालबेलिया ही है। तो इसीलिए बोले जो इम्पोर्टेंट है आपको क्लासिकल डांस वो आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट है रानी कर्ण नायक, रानी कर्ण नायक इनको पद्मश्री मिला है 2014 में। और ये देखिए ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, एकदम अपडेटेड क्वेश्चन लेकर हम आपके पास आए हैं। ठीक है, रानी कर्ण नायक ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, ये कथक से रिलेटेड है। ठीक है, रानी कर्ण नायक कथक से रिलेटेड है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सुरेखा पुणेकर, सुरेखा पुणेकर देखिए इनके नाम को अगर जैसे कि एक समझिए आप एक तरह से कि अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपको आंसर पता चल जाएगा। अगर ये नाम आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो इनके नाम को थोड़ा सा अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये कौन से डांस से रिलेटेड है ना? तो देखिए हो सकता है कि वही आप सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ, सुरेखा हो गया और यहाँ से पुणेकर हो गया। अब ये जो पुणे है, पुणे है, अब पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा फेमस डांस कौन सा है? वो लावनी है। क्योंकि ये सुरेखा है, लड़की है, और लावनी वहां का महाराष्ट्र का एक वोमेन डांस है, तो लावनी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखें तो सुरेखा पुणेकर अगर आपको दिख जाए तो मतलब समझना है आपको कि ये लावनी से रिलेटेड है। बस इतना क्वेश्चन जो है 33 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, और स्टार्टिंग में मैंने आपको बहुत सारे नाम लर्न करवाए हैं क्लासिकल डांस के। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लेते हैं ना तो आप इतना समझिए कि आने वाले किसी भी एग्जाम में 90% चीज आपका कवर ऑलरेडी हो चुका होगा अगर आप इतना कर लिए। बाकी जो भी अपडेटेड क्वेश्चन होगा अगर आप केवल उसको करते गए काम तमाम है, फुल मार्क्स मिलेगा आपको। तो अब आपको अच्छे बच्चे की तरह जो है कमेंट करके बताना है कि ये जो मैंने इतना एफर्ट्स डाला है आपको याद कराने में, क्योंकि मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट था स्टूडेंट्स का कि सर डांस रिलेटेड डांसर जो है याद नहीं होता है। तो ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स ये पूरा वीडियो देखा होगा उसको अभी का अभी इसी क्लास में
75 से 80% चीज जो है याद हो गया होगा। इससे अगर आप सहमत हैं तो अभी का अभी आप लाइक कीजिए, ठीक है, अभी का अभी। और कैसा लगा वीडियो जो है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। कल एक और ही मजेदार क्लास होगा टॉपिक नंबर 3 में। इसी तरीके से क्लास चलेगा, एक ही वीडियो बनेगा लेकिन दमदार वीडियो बनेगा, ठीक है। वन शॉट में जो है सब कवर कर देना है, ठीक है। तो मेरा उत्साह को बढ़ाने के लिए, इस मोटिवेशन को और बढ़ाने के लिए जो है आपको एकदम दबा कर जो है लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो अब जो है हम आपसे अलविदा लेते हैं। आपका होमवर्क यही है कि आज का आज जो है आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाने चाहिए। रिवीजन करने के लिए जो है हम आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो अब टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, ओके। ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं आपसे टॉपिक नंबर 3 में।